हेलो। कैसे हैं आप सब बच्चे लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड चैप्टर 8 थैंक गॉड इंग्लिश बुक का। जी हाँ, चलो तैयार करते हैं क्योंकि अब आपके पेपर आने वाले हैं मार्च में और टाइम बहुत कम है। अक्टूबर लगभग आधा हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फॉर हार्डली 5 मंथ। तो क्या आप तैयार हैं न्यू बिगिनिंग सेकेंड सेमेस्टर की। थैंक गॉड। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow variety of fruits with a hand work and care. The tree grew well. He took special care to grow grapes and watermelon in a small corner of a farm. When the fruits were on ribs and ready to eaten, the farmer decided to give the best fruit to king. Then his wife said, "This year the best fruit on our farm are the watermelon and grapes." The farmer bought about it and says, "Since it's a long journey to the palace, I shall take the grapes and watermelon to have it." So he put a bunches of grapes in basket and walked to the king's palace. The farmer reached the palace. He told the palace guard that he had bought a gift for the king. The palace guard then took him to the royal garden. The farmer saw the king playing with a princess. So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were the gift from the farmer. The king saw the farmer. The king was still in playful mood. He took a bunches of grapes and basket. He plucked out the one grapes and popped it into mouth. Then the plug another grape, throw the playful at the farmer. When the grapes hit the farmer forehead, he said, "Thank God." The king was surprised. He threw the grapes again. The farmer again said, "Thank God, I am blessed." The king asked the farmer, "Why are you thank God when I am throwing the grapes at you?" The wise farmer replied with a smile, "Oh my king, I had grown the best grapes and watermelon on my farm. I choose the grapes to give to you. Imagine if I bought watermelon instead. God is great." सो ये थी स्टोरी थैंक गॉड की। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ पूरी स्टोरी। वंस अपॉन टाइम देयर वाज फार्मर हु लाइक फ्रूट्स। एक समय की बात है, एक फार्मर था जिसको क्या पसंद था, फ्रूट्स पसंद था। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोगों ने देखा होगा, देखी कि नहीं देखी, खेती से बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। आपके घर में भी लगे होंगे बहुत सारे फ्रूट्स। तो ये बताइएगा मेरे को सबसे पहले कि फ्रूट्स कौन कौन से लगे हैं आपके गार्डन में, कौन लगाता है ना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए कहानी पे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो क्या होता है, फार्मर को ना फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। फार्मर किसे कहते हैं, किसान को। उसको क्या है, फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो सोचता है क्यों ना मैं बहुत सारे फ्रूट्स लगाऊं अपनी ज़मीन पे। तो बहुत हार्ड वर्क करा, आसान नहीं होता खेती करना, पूछ लीजिएगा अपने घरों में भी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता। तो बहुत हार्ड वर्क करता है और बहुत सारे फ्रूट की वैरायटीज़ लगाता है। विद हार्ड वर्क एंड केयर ही ट्री ग्रो वेल। बहुत सारे हार्ड वर्क करने के बाद उसके ट्री अच्छे से लगने लग गए थे, मतलब धीरे धीरे बड़े होने लग गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। अब ग्रेप्स और वाटरमेलन को उगाने के लिए एक स्पेशल केयर किया उसने, ठीक है। इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ फार्म, अपने खेत के एक छोटे सी जगह पे, कॉर्नर मतलब एक साइड वाला जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर उसने लगाया ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। ओके। व्हेन द फार्मर वेयर ऑल रीप्स एंड रेडी टू ईट। अब जैसे जैसे फ्रूट्स बड़े होने लग गए तो क्या हो गए, अब तैयार हो गए खाना खाने के लिए, मतलब खाने के लिए तैयार हो गए। द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट इन द किंग। अब फार्मर डिसाइड करता है कि अपना बेस्ट फ्रूट किसको देगा, किंग। किंग मतलब जो वहाँ के राजा होंगे उसको देने के लिए वो डिसाइड करता है। देन हिज वाइफ से, तो उसकी वाइफ से पूछता है कौन सा है। तो उसकी वाइफ कहती है कि इस साल सबसे अच्छा फ्रूट जो कि हमारे फार्म में हुआ है वो है वाटरमेलन और ग्रेप्स। वाटरमेलन जैसे तरबूज को कहते हैं, ग्रेप्स अंगूर को, है ना। तो द फार्मर स्टूड अबाउट इट से सिंस इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू पैलेस। अब फार्मर कहता है कि ठीक है अब मैं इनको ले जाऊंगा, पर ये बहुत लॉन्ग जर्नी है राजा को देने के लिए, तो मैं ये करता हूँ कि ग्रेप्स लेता हूँ। वाटरमेलन क्या होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, उसको ले जाने की दिक्कत होगी, तो वो ग्रेप्स ले जाने का सोचता है। तो ग्रेप्स क्या करता है, बंचेस तैयार करता है। ग्रेप्स के बंचेस तैयार करता है, बास्केट में रखता है और पैदल चलता है राजा के महल की तरफ।
द फार्मर रीच द पैलेस। अब फार्मर क्या होता है, पैलेस में पहुंच जाता है, मतलब राजमहल, जो राजा का, जहाँ राजा रहते थे। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही बॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। अब वहाँ के जो गार्ड रहते हैं उनको कहता है कि वो फार्मर, कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लाया हूँ। द पैलेस गार्ड टेक द टू कीम द रॉयल गार्डन। अब जो गार्ड रहते हैं वो ले जाते हैं, और फार्मर जहाँ गार्डन में अपनी प्रिंसेस, मतलब अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, वहाँ ले जाते हैं bunches of grapes के। So he quietly keep the basket full of grapes in front of him, sat down। अब देखो वो एक तरीका होता है, अब वो ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जहाँ खेल रहे थे उनके सामने नीचे झुक के उनको फार्मर ग्रेप्स, जो फार्मर लेके आता है वो दिखा देते हैं कि ये लाए। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king। अब जैसे ही किंग बोलता है तो वो बताते हैं कि ये लेके आए, तो पॉइंट आउट करते हैं कि फार्मर आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, ब्रांचेस ऑफ ग्रेप्स। द किंग सो द फार्मर। तो किंग क्या करता है, देखता है फार्मर को। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड। अब किंग क्या था, प्लेफुल मूड में, क्योंकि अपने बच्चे के साथ खेला था, जैसे जैसे बच्चे के साथ हम लोग खेलते तो वैसे ही मूड हो जाता है, तो वैसे ही उनका मूड हो गया था। ही टुक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट एंड प्लग आउट द ग्रेप्स एंड पॉपेट द आउट। अब क्या करते हैं, वो ब्रांचेस ऑफ ग्रेप्स को लेते हैं, तोड़ते हैं और अपने मुंह पे से फेंकते हैं, मतलब प्लेफुल टाइप से, पॉप मतलब फेंकना, अपने मुंह की तरफ उछाल के फेंकते हैं। देन ही प्लग एंड द ग्रेप्स एंड थ्रो द प्लेफुल द फार्मर। अब दूसरा उठाते हैं, वो फार्मर की तरफ फेंकते हैं, मतलब थ्रो करते हैं प्लेफुल मूड में, मतलब एक मस्ती के मूड में। व्हेन द ग्रेप्स हिट द फार्मर फोरहेड ही से थैंक गॉड। अब जैसे ही वो अब ग्रेप्स फार्मर के सिर में मारते हैं तो उसकी जगह सिर पे लगता है, तो फार्मर कहता है थैंक गॉड। किंग क्या होता है, सरप्राइज, तो मतलब चकित हो जाता है, फिर अगेन फेंकता है, फिर फार्मर कहता है थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो किंग क्या कहता है, उनसे पूछता है फार्मर से कि मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा था, तो थैंक गॉड क्यों कह रहे हूँ। तो फार्मर को रिप्लाई देता है कि थैंक गॉड, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे घर खेत में दो उगे थे, वाटरमेलन और ग्रेप्स। ठीक है, मैंने चूज किया कि मैं आपको ग्रेप्स गिफ्ट में करूँ। अगर सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन करूँ, अगर मैं उसकी जगह वाटरमेलन गिफ्ट करता रहा, ऐसी इफेक्ट तो क्या होता। इसलिए मैं गॉड का शुक्रिया करो कि मैंने आपको ग्रेप्स दिया। ये थी कहानी दोस्तों, तो कैसे लगी ये बताइएगा। न्यू वर्ड जैसे आपने देखा होगा, जर्नी। जर्नी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। स्पेलिंग क्या होती है जर्नी की, JOURNEY, जर्नी, जर्नी। ठीक है। दूसरा होता है गार्ड। गार्ड आपने देखा होगा, जैसे स्कूल जाते हैं आप लोग, स्कूल में देखा होगा बहुत सारे गार्ड होते हैं, खड़े होते हैं, अंदर आने से लोगों को रोकते हैं। वैसे ही राजमहल के सामने में गार्ड होते हैं। गार्ड की स्पेलिंग क्या होती है, GUARD। रॉयल, रॉयल मतलब तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ दिखने वाली होती है, ROYAL, रॉयल। ठीक है। पॉप्ड, POPPED, पॉप मतलब ऐसे उछाल के फेंकना, पॉपट देखा, पॉप्ड होता है ऐसे उछाल कर करना। ठीक है। ये होते हैं फ्रंट, FRONT, फ्रंट मतलब बिल्कुल सामने। ग्रो, GROW में धीरे धीरे उगना। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि जैसे ये पिक्चर्स है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही पिक्चर। इस पिक्चर में आपने देखा जैसे ये, यस, ये राजा है। ठीक है, ये कौन है, राजा, किंग है। ये कौन है, फार्मर है। और ये को फार्मर है, ये किंग हो गया, ये फार्मर हो गया। ये देखिए ग्रेप्स है इनके पास। ठीक है, ये प्रिंसेस है, इनकी राजकुमारी जो होती है प्रिंसेस, उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग ने देखा कि इसमें ये उछाल के फेंक रहे हैं, ये देखिए राजा ने ये इनको इसे उछाल के फेंक रहे हैं इन पे ग्रेप्स। ठीक है, और क्या गया, फोर हेड, कहाँ है ये हमारा फोर हेड होता है, फोर हेड पे गिरता है इसके उसमें। ठीक है, फिर देन मैं आपको बताती हूँ। और जैसे ये है लेके आए ग्रेप्स, तो आप स्टोरीज में भी देख रहे होंगे कि राजा महल के लिए ग्रेप्स लेके आते हैं देना। ये उनको प्लेफुल अंदाज में खेल रहे हैं राजा साहब इनके साथ। उसके बाद देखिए वाटरमेलन ग्रेप्स, ये है फार्मर्स। ठीक है, क्या हो गया, इनके सबसे ज़्यादा वाटरमेलन उगे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटो, वाटरमेलन्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्रेप्स। तो ये सब क्या है, उगे हुए हैं यहाँ पे। ये है फार्मर का खेत, देखो कितने प्यारा लग रहा है खेत, देख लग रहा है कि नहीं लग रहा है फार्मर का खेत। ये देखिए, ये हो गए फार्मर के खेत, यहाँ पे टमाटो है, ये ग्रेप्स हो गए, इधर वाटरमेलन हो गया। ये होता है कॉर्नर वाली स्पेस। ठीक है, इस कॉर्नर पे इन लोगों ने लगाया हुआ था। ठीक है, ये थी कहानी आपकी द थैंक गॉड, है ना। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, पर थोड़ा बहुत यहाँ भी मैं आपको समझाती हूँ। व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, फार्मर ने क्या ग्रो किया था, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। व्हाई डिड हिज वाइफ से, उसकी वाइफ ने क्या कहा। व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स, फार्मर ने क्यों सोचा ग्रेप्स ले जाना, क्योंकि
वाटरमेलन हैवी होते हैं, जर्नी क्या थी, राजा महल से लेकर बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्हें ग्रैप सोचा। व्हाई डिड द किंग डू प्लेफुली, प्लेफुल में क्या होता है, क्योंकि वो प्लेफुल मूड में थे, क्योंकि अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, वैसे ही उनका मूड बन गया। व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड, फार्मर ने थैंक गॉड क्यों कहा, ठीक है। थिंक एंड से द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन फार्मर ग्रो, और क्या क्या लगा सकते थे बताइएगा जरूर कमेंट में आप लोग, ठीक है। आर देयर वुमेन फार्मर, डू यू नो वाइनी, कोई वुमेन फार्मर को जानता है तो कौन, उसका नाम बताइएगा मेरे को। इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से, अगर तुम फार्मर से मिलना चाहते हो या कभी मिलोगे तो उनसे क्या कहोगे। तो इन तीनों क्वेश्चन के मेरे को आप लोग आंसर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा ना कि आपको कैसा लगेगा, क्या लगा, ओके। ये होते हैं अपोजिट वर्ड्स ऑफ फार्मर न्यू द वाटरमेलन हैविंग ग्रेप्स इन लाइट। हैवी का अपोजिट होता है लाइट, हैवी मतलब भरा हुआ, लाइट मतलब बिल्कुल हल्का हुआ, थिक मतलब मोटा, ठीक है, लॉन्ग, सॉफ्ट, स्लो, तो इन सब के क्या होते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो मैं इनको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इनके अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जैसे इज और आर लगाना, ये एनिमल्स में कहाँ इज लगाते हैं कहाँ लगते हैं, इनकी एक्सरसाइज आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।